वेलकम दोस्तों, तो फिर से आप सबका खतरनाक मोस्ट वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। ओके, तो सर कैसे हो? सर एकदम झकास हैं। आप लोग कैसे हो? हम भी अच्छे हैं सर। ओके, अच्छे से ही रहो और धांसू पढ़ाई करो एकदम शानदार तरीके की। तो हम लोग देख रहे थे माइनस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट को कैसे हम यूज करते हैं किसी भी कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल या कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी में। यस और नो? बिल्कुल सर, करते हैं। ओके, फिर हमने क्या देखा कि कैसे हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की हेल्प से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे। यस और नो? स्टेबिलिटी वाले मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाओ और पिछला वीडियो देख के आओ। ओके, तो सर आज क्या करने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे आप या बोल सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ पे किस तरीके से इफेक्ट डालता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के थ्रू आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम। ओके सर, ठीक है। तो सबसे पहले मुद्दा यह है कि एसिड होता कौन है। सर हमको जब एसिड पता होगा तब तो जाकर के हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो कैसे करेंगे? तो सुनो, एसिड कौन कौन से होते हैं? आर्हीनियस एसिड होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, लुईस एसिड होता है। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा पढ़ने वाले हैं सर? हम यहाँ पे उन एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल जो H+ आयन देते हैं। डन? मतलब कि H+ आयन देने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, नो डाउट सर उस एटम के ऊपर माइनस आ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर किसी से H+ आयन निकाल दोगे तो उस बंदे के ऊपर क्या आएगा? बोलो, माइनस चार्ज। ये तो नो, माइनस आ गया। अब माइनस की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लग जाएगा। सर ये ही करना है बस। लेकिन सर पहले हम देखें तो सही कि H+ आयन निकालने से क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती है, क्या बनेगा, कैसे इसको समझें। आओ तो देखो किसको आप एसिड बोलोगे? तो लिखो सच टाइप ऑफ, हम केवल यहां पे लुईस और ब्रॉन्स्टेड एसिड की बात कर रहे हैं जो लोग H+ आयन देते हैं। तो सच टाइप ऑफ species which donate H+ ion in aqueous medium are known as what? बोलो सर, एसिड कहलाते हैं। मतलब सर किसी से H+ आयन निकाल लो, वो एसिड है। यस और नो? लेकिन मुद्दा यह है कि सर हम किसी से भी H+ आयन निकालने में एसिड हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा, वही तो देखना है। क्या देखना है? वही देखना है। हाँ, वही देखना है कि H+ आयन निकालने के बाद वो बंदा कहीं छटपटा तो नहीं रहा। उसका H+ आयन ले लोगे तो कहीं उसकी सांसें तो नहीं रुक जाएंगी। उसके H+ आयन को छीन लोगे तो कहीं उसकी बैंड तो नहीं बज जाएगी। मतलब सर ऐसा ना हो कि H+ आयन तो हम ले लें उससे लेकिन वो बंदा सरवाइव ही ना करे। भैया जी बोले हम ना ही रह पाएंगे, हमारा H+ आयन वापस दो, बोलेंगे हम ना ही रह पाएंगे, और ऐसी सिचुएशन हो गई तो फिर माहौल गर्मा जाएगा। तो देखो सर, मान लो कोई एक Ha नाम का कंपाउंड है, उसके पास H भी है और A भी है। अब जैसे ही इसको तुमने एक्वस माहौल दिया, इसने H+ आयन तो रिलीज कर दिया, साथ में क्या बनेगा सर? A- बनेगा। सब जानते, दुनिया जानती, तुम भी जानते हो। लेकिन सर ये जो A- बना है, अगर ये बंदा
स्टेबल हुआ, मतलब ये A माइनस के फॉर्म में सरवाइव करने के लिए तैयार हो गया, बोला कि ठीक है मैं A माइनस के फॉर्म में रह लूंगा, तब तो कोई मतलब है। मतलब अगर ये A माइनस के फॉर्म में सरवाइव कर गया, एग्जिस्ट कर गया, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है A माइनस के फॉर्म में रहने पे, तो क्या ये अपना H प्लस आयन वापस मांगेगा? नहीं मांगेगा। और नहीं मांगेगा मतलब सॉल्यूशन के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपके H प्लस आयन का नंबर बढ़ता चला जाएगा। मतलब यहां से आप ऐसे टूटने के बाद अगर ये बोले कि मैं इस फॉर्म में सरवाइव कर जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस फॉर्म में जिंदा हूं, मैं रह लूंगा अकेले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो उसको। समझ रहे हो? ये A माइनस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है चले जाने दो उसको, मैं रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रह लेगा भाई साहब, तो क्या वो सॉल्यूशन से H प्लस आयन वापस लेगा? नहीं लेगा। अगर नहीं लेगा तो मतलब अच्छा एसिड है सर, H प्लस आयन दे दिया, पूछा ही नहीं वापस से कि मेरे को अब मेरा H प्लस आयन वापस दो, मांग ही नहीं रहा, मतलब सॉल्यूशन में H प्लस आयन का नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा सर। मतलब कि समझ में आ गया? क्या समझे सर? ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये जो एनायन है जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड कहलाएगा। कौन सर? Ha। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही H प्लस आयन देता है और इसका जो एनायन बन रहा है, ये एनायन वापस से H प्लस आयन को नहीं मांग रहा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है। अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सर। बिल्कुल क्लियर 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 समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो एनायन फॉर्म हो रहा है आफ्टर H प्लस आयन देने के बाद, H प्लस आयन डोनेट करने के बाद जो ये एनायन फॉर्म हो रहा है, अगर ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो अकेले रह लेगा, और अगर अकेले रह लेगा तो H प्लस आयन को नहीं मांगेगा, बोलेगा मुझे जरूरत नहीं है उसकी, वो गया है तो जाने दो, मैं रह लूंगा। यस और नो? कुछ ऐसा ये बोला। क्या ये H प्लस आयन वापस मांगेगा? नहीं मांगेगा। स्टेबल है? अगर स्टेबल है नहीं मांगेगा, मतलब कि ये अच्छा एसिड हुआ। और अगर बाई चांस ये बोले हमसे 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा, बहुत याद आ रही है मुझे मेरे H प्लस आयन की, मैं नहीं रह पाऊंगा और जन्म जन्म के कसम खाए थे हमने, ऐसा उसको पुरानी बातें याद आ रही हैं कि जन्म जन्म का कसम खाया था सर हमने, पेड़ के नीचे बैठे रहे, कसमें वादे हुई रही कि हम कभी अलग नहीं होंगे। A माइनस बोल रहा था कि H प्लस आयन तुम छोड़ के मत जाना, और H प्लस आयन बोल रहा था A माइनस हम तुमको छोड़ के ना ही जाएंगे। लेकिन ये सब मोह माया है, ये सब फॉलो ना ही होता। H प्लस आयन को मौका मिला, भग लिए अगर H प्लस आयन कट लिए तो अब A माइनस नहीं रह पा रहा। मान लो अगर भाई उसकी नींद चली गई, सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन था वो उसका, मतलब ऑक्सीजन इन द सेंस की जिंदगी जीने का जरिया था ये H प्लस आयन। ये A माइनस आयन बोला हम नहीं रह पाएंगे और भागते हुए गया, भागते हुए गया और वापस से H प्लस आयन को लेकर के चला है HA में, तो बताओ क्या फिर वो अच्छा एसिड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो H प्लस आयन दिए थे तुरंत लेके चले गए, सॉल्यूशन से H प्लस आयन दिया आपने थोड़ी देर के लिए, और जो एनायन बना वो स्टेबल है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो तुरंत H प्लस आयन को वापस लेगा और चलाएगा। वापस HA में चले आए तो क्या सॉल्यूशन में H प्लस आयन आपने छोड़ा? नहीं छोड़ा, तो आप फिर घटिया एसिड हो। मतलब सर समझ में आ गया है? अरे क्या समझ में आ गया बिटवा? सर समझ में आ गया है? अरे क्या समझे हो सर? अगर ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये अपने H प्लस आयन को वापस अगर नहीं मांगता है तो क्या होगा? ये एक अच्छा एसिड कहलाएगा। यस और नो? बोलो। बिल्कुल। जरा ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे। अगर मैं इसका Ka लिखने जाऊं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या बनेगा सर? सर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन
डिवाइडेड बाय सर कंसंट्रेशन ऑफ HA बनेगा, यस और नो बोलो और दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर Ka की वैल्यू बढ़ती है, अगर इस Ka की वैल्यू बढ़ जाती है, मान लो सर Ka की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब Ha का कंसंट्रेशन कम होगा, H प्लस आयन और A माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सर। मतलब ये जितना ज्यादा इधर टूटेगा ये इधर जाना चाहेगा, मतलब ये इधर जाकर के H प्लस आयन और A माइनस के फॉर्म में रहना पसंद कर रहा है, मतलब A माइनस आयन स्टेबल है इसीलिए तो पसंद कर रहा है। और जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा ही मतलब सर H प्लस आयन भी होगा सॉल्यूशन में। इट मींस कि अगर Ka ज्यादा है, ध्यान से समझना, अगर Ka ज्यादा है तो सर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है सर, हाई है। और अगर किसी का Ka ज्यादा है तो बेटा जी याद करो, जब pKa लेते थे माइनस लॉग Ka करोगे तो वो वैल्यू उतनी ही कम आएगी। मतलब जो खतरनाक एसिड है उसका सर Ka ज्यादा होगा और pKa बहुत कम होना चाहिए। बात बराबर है सर, क्योंकि Ka और pKa एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इक्विलिब्रियम में पढ़ा है सर। ओके अगर किसी को नहीं याद आ रहा है तो देखो दोस्तों, Ka मान लो है कुछ भी, pKa कैसे निकाला जाता है सर, माइनस लॉग बेस 10 Ka करके। दिमाग लगाओ, Ka की वैल्यू ज्यादा तो ये वाली वैल्यू ज्यादा और ये वाली वैल्यू ज्यादा, सामने माइनस लगा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। यस और नो, मतलब अगर Ka बढ़ेगा तो pKa की वैल्यू क्या आएगी सर, माइनस में ज्यादा आएगी, मतलब कि कम आएगा। यस और नो बोलो। मतलब कि जो खतरनाक एसिड है सर उनका Ka ज्यादा pKa कम, बिल्कुल सही पकड़े हैं सर। उनका कंसंट्रेशन H प्लस आयन सर भयंकर ज्यादा होना चाहिए। यस और नो, H प्लस आयन बढ़ाओगे Ka बढ़ेगा। यस सर जानते हैं। चलो और कुछ बोलना चाहोगे, और कुछ समझ जाओ। Ka ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, pKa कम, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा। यस और नो, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे सर, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सर, एक अच्छा एसिड होगा, क्वालिटी वाला। यस और नो बोलो। बिल्कुल सर। तो आओ कंक्लूजन लिख लेते हैं। देखो सर यहां से क्या समझ में आया, मतलब सर अगर हमको किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो क्या करें, अरे भैया अगर किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो देख लो कि वो एसिड जब H प्लस आयन देने के बाद जो भी एनायन बनाएगा वो अगर स्टेबल है तो अच्छा एसिड है, अगर वो स्टेबल ना ही है तो फिर दिक्कत है भाई साहब। तो लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यस और नो सर। हमको खुशी हो रही है, अरे काहे बेटवा सर, इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जानते हैं कैसे फाइंड करना है, पिछले वीडियो में देखे रहे। ओके मतलब अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखना आना चाहिए, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हमने साफ साफ देखा है माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई इफेक्ट के सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस और नो बोलो। और हमको ये भी पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। यस और नो बोलो। बिल्कुल सर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कुछ भी पूछ ले, अब हम सब कुछ आंसर करने के लिए तैयार हैं। क्या तैयार हो? बिल्कुल सर तैयार हैं। तो आओ कुछ एग्जाम्पल हो जाए जिंदगी में। चलो तो देखते हैं। तो बिल्कुल देखते हैं सर। चलो तो शुरू करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ of the
गिवन कंपाउंड्स। ठीक है सर, एसिड की स्ट्रेंथ अगर गिवन कंपाउंड्स का फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, बोलता है CH4, फिर बोलता है आप ले लो NH3, ले लिया सर, फिर बोलता है आप ले लो H2O, फिर बोलता है आप ले लो HF। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्लोरीन के हाइड्राइड्स हैं। बिल्कुल सही लग रहा है तुमको। इनऑर्गेनिक के अंदर तुमने ऑलरेडी इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख रखा है। आओ ऑर्गेनिक से समझते हैं। सर अगर ये अच्छा एसिड है तो ये H+ आयन देगा, बिल्कुल देगा सर। हमने क्या कर दिया, H+ आयन निकाल लिया। H+ आयन निकालने के बाद क्या बनेगा, CH3- बनेगा सर, और H+ आयन। सर ये भी अगर एसिड है तो ये भी H+ आयन देगा। सर ये बनाएगा NH2- और H+ आयन अलग हो जाएगा। यस और नो। सर अगर ये एसिड है तो ये भी क्या देगा, H+ आयन, और अगर इसने H+ आयन दिया तो ये बनाएगा OH- आयन, और H+ आयन इससे अलग हो जाएगा। सर अगर ये एसिड है तो ये भी देगा H+ आयन, तो बनेगा F- आयन और H+ आयन। यस और नो। सर बिल्कुल। इसने H+ आयन रिलीज कर दिया, बना क्या, CH3-। इसने H+ आयन रिलीज कर दिया, बना NH2-। इसने H+ आयन रिलीज कर दिया, बना OH-, और इसने H+ आयन रिलीज कर दिया, बना F- आयन। सर इसका एनायन ये है, इसका एनायन ये है, इसका एनायन ये है, और इसका एनायन ये है, और हमको पता है इनमें से 1, 2, 3, 4, सर इनमें खतरनाक एसिड इन चारों में वही वाला होगा जिसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया क्या? ओके, तो देखो यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, मतलब सर इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 थी। सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 3.0 है। सर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 3.5 है, और सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। ओहो सर समझ में आ गया। अगर सेम एटम के ऊपर माइनस चार्ज होता तो +I- से दिमाग लगा लेते, लेकिन सर यहां तो एटम ही अलग अलग थे, और अलग अलग एटम के ऊपर माइनस चार्ज है, तो क्या देखो, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। समझ में आया क्या? ओके सर, आओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं। सर 4.0, ओहो, सर 3.5, ओहो, सर 3, ओहो, और इसका 2.5, और हमको पता है सर, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर, हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर उसके ऊपर माइनस चार्ज उतना ज्यादा ही स्टेबल होता है। मतलब जितना ज्यादा माइनस चार्ज, समझते जाना, माइनस चार्ज अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो वो तो पसंद करता है, क्या पसंद करता है, अपने ऊपर माइनस को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपने ऊपर वो माइनस रखने में कतराएगा नहीं, कोई संकोच नहीं करेगा, कोई डर नहीं है उसको, कुछ उसने कोई गलती नहीं की है। सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर माइनस रखे हो तो वो उस माइनस को बियर कर जाएगा। मतलब सर ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन, और इस एनायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर जिस एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है? सर 4th वाला, F- सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होगा? बोलो सर, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा F-, फिर सर OH- आयन, सर उससे थोड़ा कम NH2-, सर सबसे कम स्टेबल होगा CH3-। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है एनायंस का, तो ये अगर एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो क्या ये अपने H+ आयन को वापस मांगेगा? नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा मतलब ये अच्छा एसिड है सर, क्योंकि ये H+ आयन देने के बाद वो वापस H+ आयन को नहीं मांगता इसका एनायन। मतलब ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या बनने वाला है? सर यही बनने वाला है। सर यही ऑर्डर होगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ यहां लिख देते हैं,
ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सर क्या बनने वाला है? सबसे खतरनाक एसिड सर HF होगा, उससे कम H2O, उससे कम NH3, सबसे कम CH4, खत्म। तो समझ में आया क्या? सर हम तो कुछ भी देख सकते हैं सर। बिल्कुल बेटा, तुम कुछ भी देख सकते हो, डोंट वरी। और ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में हाइड्राइड्स थे किसके? सेकंड पीरियड के। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके एटम की बढ़ रही है, सेंट्रल एटम की, तो स्टेबिलिटी भी एनायन की बढ़ेगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। समझ में आया क्या? ओके सर, ये इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग था इसका एक्सप्लेनेशन। सर ये तो वैसा ही लग रहा है, सिंपल सिंपल सा। ओके चलो आओ एक और करते हैं, क्या बोलते हो? बोलूं क्या? सर बोलिए। पक्का बोलूं क्या? सर पक्का बोलिए। तो लिखो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड। मान लो दिया है तुमको HF, HCl, HBr, HI। सर ये तो इनऑर्गेनिक से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। सर हम थोड़ा ऑर्गेनिक से भी लेकिन समझना चाहेंगे। अच्छा पक्का, ठीक है, तो आओ समझते हैं। ध्यान से देखो, ये भी टूटेगा सर, ये भी टूटेगा सर, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, और ये टूटेगा तो देगा H+ आयन और बनाएगा F- आयन। सर ये बनाएगा H+ आयन और बनाएगा क्या बोलो? सर बनाएगा Cl- आयन। ये देगा H+ आयन और क्या बनाएगा बोलो? Br- आयन। ये देगा H+ आयन और बनाएगा I- आयन। बिल्कुल कोई डाउट सर? नहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब बोलो कैसे ऑर्डर लगाओगे? बोलो बताओ जरा। सर सारे के सारे एक्वस मीडियम में, बिल्कुल एक्वस मीडियम में डाल रखे हो, तभी तो आयन दे रखे हैं। ठीक है सर। अब आओ देखो, टॉप टू बॉटम जाओ। टॉप टू बॉटम हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है सर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। क्या केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है स्टेबिलिटी देखने के लिए एनायन की? नहीं बेटा, वो तो पीरियड में आपको सही आंसर देती है। मतलब आप कभी भी किसी पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो या बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मत देख लेना, क्योंकि उसके अलावा भी और भी फैक्टर वर्क करते हैं और वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जरा ध्यान से देखो वो कौन है फैक्टर। टॉप टू बॉटम जा रहे हो, यस और नो बोलो। हाँ बिल्कुल जा रहे सर। और अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है आपके एनायन का? साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है सर। और अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है तो दिमाग लगाओ, बहुत ध्यान से समझना, चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? चार्ज डेंसिटी सर, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। मतलब कि सर फ्लोरीन का साइज छोटा है और वहां पे माइनस आयन भरे पड़े हैं, क्लोरीन का थोड़ा साइज बड़ा है, सेम चार्ज है सबके ऊपर, माइनस चार्ज सब पे सेम है, लेकिन टॉप टू बॉटम साइज अगर एनायन का बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। मतलब माइनस चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है, बिखरा हुआ है। और बिखरा हुआ है तो कहीं पे कंसंट्रेटेड नहीं है एक जगह पे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। और चार्ज डेंसिटी अगर कम हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना बंधु? यस सर। तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ तुम्हारा क्या? एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा सर, इन सब में सबसे स्टेबल एनायन कौन? सर I-। तो सबसे खतरनाक एसिड कौन? सर HI। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी सर। और एक और तुमको इनऑर्गेनिक का फंडा सिखाते हैं सर। टॉप टू बॉटम जा रहे हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइज बढ़ता जा रहा है किसका बोलो? एनायन का। तो ये बॉन्ड जो है तोड़ना सबसे आसान किसमें है? सर टॉप टू बॉटम जाओगे, बॉन्ड लेंथ सर बढ़ेगी।
और अगर बेटवा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो फास्ट तेजी से H प्लस आयन कौन रिलीज करेगा सर? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, सर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर सबसे कम HI की है तो सबसे जल्दी इमीडिएट H प्लस आयन कौन देगा? सर जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो जल्दी H प्लस आयन देगा। तो क्या हो रहा है सर? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो इमीडिएट, मुन्ना भैया ने इमीडिएट कुछ नहीं सोचा था, यस और नो? बाद में कुछ सोचे थे, अभी कुछ इमीडिएट सोचे नहीं है, सोचेंगे। लेकिन यहां तो सर इमीडिएट H प्लस आयन क्या होंगे? रिलीज किए जाएंगे। टॉप टू बॉटम जाओगे तो H प्लस आयन इमीडिएट रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जो जल्दी H प्लस आयन दे सर वो खतरनाक एसिड। यस और नो? बोलो हाँ बिल्कुल सर, कोई डाउट? नो सर। ओके तो सर समझ में आ गया है? ओके आ गया है तो चलो एक और क्वेश्चन हो जाए, क्या बोलते हो? ओके सर, देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो और समझो माहौल को बिल्कुल। कैसे समझना है? तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड क्या क्या है जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला H2O, देन है ROH, देन है NH3, देन है आपका CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, देन इसके बाद क्या है? बेंजीन, और देन क्या है तुम्हारा? बोलो कोई एक नॉर्मल एल्केन है। ये सारे स्ट्रक्चर हैं सर, 1 2 3 मत डालो, ऐसे ही लिख लो क्वेश्चन को। लिख लिया? अब करना क्या है सर? अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है और दिमाग लगाओ क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से सोचो। ठीक है सर, दिमाग लगाते हैं। ओके लगाओ। तो करना क्या है सर? एक ही चीज तो है, अगर ये एसिड है तो नो डाउट सर ये H प्लस आयन देगा, हाँ देगा, और H प्लस आयन देगा तो एनायन क्या बनाएगा सर? OH माइनस आयन, और यहां पे बना H प्लस आयन। ठीक है सर। ये अगर H प्लस आयन देता है तो सर ये बनाएगा OR के ऊपर माइनस और H प्लस आयन। यस और नो? बिल्कुल ठीक है सर। सर अगर इसने H प्लस आयन दिया तो ये बनाएगा NH2 के ऊपर माइनस और H प्लस आयन। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। सर अगर इसने H प्लस आयन दिया तो ये बनाएगा देखो C, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर माइनस, और इसका H प्लस आयन मैं इधर साइड में खोपचे में किनारे लिख दे रहा हूँ। सर इसने अगर H प्लस आयन दिया, सर अगर इसने H प्लस आयन दिया तो ये क्या बनाएगा? ध्यान से देखो, यूं यूं, कुछ यूं यूं और यूं और यूं और कुछ यूं, और यहाँ पे मैंने डाल दिया माइनस, और इसने क्या कर दिया? H प्लस आयन रिलीज कर दिया है। और अगर ये H प्लस आयन देता है तो ये बनाएगा R के ऊपर माइनस और H प्लस आयन। डन। ठीक है सर। सर कितने सारे एनायन बने? सर एक एनायन ये बना, सर दूसरा एनायन ये बना, सर तीसरा एनायन ये है, चौथा एनायन ये है, पांचवा एनायन ये है, और ये लास्ट नंबर वाला एनायन है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या सेम टाइप के एटम के ऊपर माइनस चार्ज है? नहीं सर, अलग अलग एटम के ऊपर है। ओके ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना शुरू कर दें? हाँ बिल्कुल शुरू कर दो। पूछे का है भाई, लिखो। तो देखो O के ऊपर माइनस है तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 3.5। ठीक है, यहाँ भी O के ऊपर माइनस है, O तेरी 3.5। सर इस पे टक्कर होने वाली है। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे सर? इसमें अब इंडक्टिव इफेक्ट लाके देख लेंगे। अगर सेम टाइप के एटम के ऊपर माइनस चार्ज है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट को याद किया जाता है। ओके, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 3.0। ओके, अरे सर ये कार्बन के ऊपर माइनस। हाँ सर कार्बन के ऊपर माइनस।
सर मुद्दा हो गया। क्या मुद्दा हो गया? क्या इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 2.5 होगा? अगर तुमने ये लिख दिया है 2.5, तुमने पाप कर दिया भाई, अनर्थ मचा दिए तुम। काहे सर? क्या ये नॉर्मल कार्बन है? सर नॉर्मल कार्बन मतलब सर बोलना क्या चाह रहे हो? पहेली काहे बुझा रहे हो? अरे पहेली नहीं बुझा रहे हैं दोस्तों, पहली क्लास में बोला था कार्बन हमारे पास सर 3 तरीके के होते हैं। याद आया कुछ? हाँ सर याद लग रहा है। अरे दुष्ट और अच्छे से याद कर। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 और ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसकी 3.25। सर ये ध्यान देने वाली बात है। सर ये तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.75 मत लिख देना गलती से, इसकी 3.25 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यहीं पे गलत कर दोगे। ठीक है सर, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और अगर बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है तो इसकी 2.75 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सर। और ये है तुम्हारा एल्किल ग्रुप, मतलब कि सर ये कुछ इस तरीके वाला है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला है ये, तो ये होगा 2.5। यस और नो? सर जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई है वहां क्या करें? अरे वहां दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट लगा के देखो। H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखता है, क्योंकि हमने उसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 मान रखा है। उसके रिस्पेक्ट में सर ये एल्किल ग्रुप है और ये एल्किल ग्रुप क्या करेगा? प्लस आई लगाएगा कि नहीं लगाएगा? सर लगाएगा प्लस आई। एक तो माइनस उसके ऊपर तुम और इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो। सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? एक तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, जैसे तैसे करके बियर कर रहा था। तुमने प्लस आई वाला बंदा लगा करके बोला हम और इलेक्ट्रॉन भेजना चाह रहे हैं, ले लो। वो बोला इतने से ही हमारा संकट खत्म नहीं हो रहा, तुम और इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो। नहीं, मत भेजो इतने इलेक्ट्रॉन, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसका मतलब सर OH माइनस आयन ज्यादा स्टेबल होगा। किससे बोलो? RO माइनस से। अगर OH माइनस आयन ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पहले बनाएंगे फिर स्टेबिलिटी ऑफ एसिड लिखेंगे, ठीक है? ओके सर, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है सर? सर 3.5, इन्हीं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ना? हाँ वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सर OH माइनस आयन ही है, ठीक है? उसके बाद सर 3.5 ये आएगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करो। सर 3.25 आ रही है किसकी? एल्काइन की। मतलब कि सर इसके बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा वो होगा ये। कोई दिक्कत? नो सर। देन इसके बाद सर, इसके बाद क्या करें? सर इसके बाद 3 है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि इसके बाद स्टेबल एनायन होगा सर NH2 माइनस। उससे थोड़ा और कम स्टेबल सर इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है। बच्चा इसको टिक कर देगा। और सबसे कम स्टेबल सर R माइनस। ये तो हो गया एनायन की स्टेबिलिटी। और अगर तुमको एनायन की स्टेबिलिटी मिल चुकी है तो तुम एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर बहुत आसानी से बना सकते हो। अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल है, ये अपना H+ आयन देने के बाद भूल जाएगा, मतलब अच्छा एसिड है। और इस तरीके से आप इनके जो कंपाउंड्स थे उनका एसिडिक स्ट्रेंथ बना सकते हो। तो बना दिया जाए सर? बिल्कुल बना दो। चलो आओ इधर बनाते हैं खोपचे में। सबसे ज्यादा स्टेबल है OH माइनस आयन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बंदा है वो है H2O। मतलब इन सब में सबसे खतरनाक एसिड है H2O। यस और नो? बोलो भाई। H2O वैसे न्यूट्रल होता है, ये कंपैरिजन चल रहा है, समझ में आया ना? ठीक है, ये नहीं कि एसिड को H2O को आज के वास्ते एसिड बोल दो। ये जब सब गरीब, तो जिसके पास 5 रुपए है वो अमीर हो गया ना भाई, वही चल रहा है यहाँ पे। H2O के बाद बोलो ROH, ठीक है? उसके बाद बोलो, उसके बाद आ गया कौन? एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उससे कम बोलो, उससे कम कौन आया बोलो? NH3। NH3 से कम एसिडिक स्ट्रेंथ है किसका? बेंजीन रिंग का, मतलब बेंजीन का।
और उससे भी कम एसिडिक स्ट्रेंथ है, बोलो एल्केन का। ये है ऑर्डर किसका, एसिडिक, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ का है सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शक? नहीं सर। तो चलो एक क्वेश्चन और करोगे क्या? ठीक है सर, करते हैं। ओके डन, पक्का? ठीक है सर, तो चलो एक क्वेश्चन और हो जाए। ठीक है सर, आओ देखें फिर। हो, मान लो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है, देखना, यूं 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 यूं, फिर कुछ यूं, और यहां लगा दिया भैया जी ने C डबल बॉन्ड O और OH, और यहां चिपका रखा है NO2 को। किसी को कोई शंका है क्या? नहीं सर। लघु शंका? नहीं सर। ओके, यूं C डबल बॉन्ड O OH, और यहां लगाया CN। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। और लास्ट वाला स्ट्रक्चर कुछ यूं है, C डबल बॉन्ड O OH, और यहां लगा रखा है किसको, बोलो F को। डन, ठीक है सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हमको चेक करना है इनमें सबसे खतरनाक एसिड कौन है। देखो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH है, और तुमको पता है C डबल बॉन्ड OH में जो ये H होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के चक्कर में पार्शियल पॉजिटिव, इस O पे पार्शियल नेगेटिव, तो आसानी से ये बंदा यहाँ से H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। सिमिलरली यहाँ से H प्लस आयन रिलीज होगा, सिमिलरली यहाँ से H प्लस आयन रिलीज होगा। रिलीज कर दो, बना लो एनायन, बना लो एनायन। यहां लगा है NO2, यहां C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है सर। यहां पे भी लगा लो C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O O माइनस। ओके, यहां पे यूं C डबल बॉन्ड O O माइनस। ओके सर। सर एक एनायन ये हो गया, दूसरा एनायन ये हो गया, तीसरा एनायन हो गया, क्यों ना इन एनायन की स्टेबिलिटी देख लें जरा ध्यान से। देखो, एक कार्बन, उसके बाद 1 2 3 कार्बन, ये वाला कार्बन, उसके बाद 1 2 3 कार्बन चेन में, ये वाला कार्बन, उसके बाद 1 2 3 कार्बन। मतलब सर कार्बन की चेन वाइज तीनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है सर। CO माइनस CO माइनस CO माइनस तीनों में है, बिल्कुल सर। तो डिफरेंस किस चीज का है सर? यहाँ पे NO2 लगा बैठा है, ओके, यहाँ पे CN लगा बैठा है, यहाँ पे F लगा बैठा है। अब देखो, किसी भी एनायन की स्टेबिलिटी उसके माइनस I ग्रुप के क्या थी, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या F माइनस I लगाता है? हाँ बिल्कुल लगाता है। अगर माइनस I लगाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहाँ से, बोलो यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से। यस और नो? बिल्कुल सर। CN क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब कि ये लोग बगल में बैठे बैठे बगल वाले जस्ट कार्बन पे S फरमा रहे हैं और वहां से माइनस I लगा रहे हैं, बिल्कुल। और सर इनमें से जो सबसे खतरनाक माइनस I लगा रहा होगा वो माइनस चार्ज को उतना ज्यादा ही खींच रहा होगा, और जितना माइनस चार्ज कम होगा O माइनस के ऊपर से उतनी ज्यादा ही स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। यस और नो? अनस्टेबल क्यों है सर? उस माइनस के चक्कर में ही तो अनस्टेबल है। अगर कोई उसका माइनस चार्ज खींच ले तो भैया जी के ऊपर से माइनस गया तो वो स्टेबल फील करेंगे। यस और नो? मतलब सर अब याद करना होगा क्या, ऑर्डर ऑफ माइनस I हमको याद है, ऑर्डर ऑफ माइनस I इफेक्ट सबसे खतरनाक कौन लगाता है सर? याद आया, NO2 से कम CN, और CN से कम बोलो F। ये है और माइनस I लगाने का ऑर्डर। मतलब कि सबसे खतरनाक NO2 माइनस I लगा रहा है, मतलब NO2 जो है यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब सर ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ मतलब ये भयंकर एसिड होगा। यस और नो? बोलो। इन तीनों एनायन में सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन है सर? ये वाला, उससे थोड़ा कम ये, और सबसे कम ये है। यस और नो? अगर एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स हैं उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा सर?
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ यूं होगा, यस और नो, और ये एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। सर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगाए, अरे कहां से लगाते, माइनस जो है सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर बैठा हुआ है, एक ही जैसी कंडीशन दे रखी है। तो जब मैंने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम नहीं होगा, सेम टाइप के एटम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तब आपको मजबूरी में, किसमें बोलो, मजबूरी में फिर प्लस आई और माइनस आई को ध्यान में रखना होगा, यस और नो। अगर कोई एनायन है, उससे जितना माइनस खींच लोगे वो उतना ही शांत फील करेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी वो उसी माइनस के कारण आ रही थी। मतलब जो खतरनाक माइनस आई वाला ग्रुप होगा जिसके पास, उसका एनायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि वो H+ आयन देने के बाद अपना H+ आयन वापस नहीं मांगेगा, मतलब ये सबसे खतरनाक एसिड होगा। समझ में आया क्या? ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है तुमको, प्लस आई माइनस आई की हेल्प से। आई होप कि ये क्लियर हुआ है। डन, ओके। अगर ये क्लियर हुआ है, एक छोटू सा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों वाला, और उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ पे चलते हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ पे जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, जो चीज बताऊंगा बेटा, उसको गांठ बांध लेना। डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन आता है, टिक करो और भागो, मिली सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। मान लो एक कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान से देखो, CH3 CH2, ध्यान से देखना, O-, डन, या CH3 CH2 OH कर लो, और एक CH3 OH कर लो। कोई इनमें तुमसे आके पूछ ले कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी, तो क्या करोगे? सर इसका एनायन बनाएंगे पहले, बिल्कुल बनाओ। CH3 CH2 O- बनेगा, बिल्कुल सर। इसका एनायन बनाओ, सर CH3 O- बनेगा, बिल्कुल। ध्यान से देखो कौन ज्यादा स्टेबल, ध्यान से देखो कौन ज्यादा स्टेबल है। सर यहाँ पे CH3+ I लगा रहा है, यहाँ पे CH3 CH2 दोनों मिलके लगा रहे हैं। सर ज्यादा अनस्टेबल कौन हुआ? ऊपर वाला। तो स्टेबल कौन हुआ? नीचे वाला। तो ये हो गई स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ध्यान से देखना, ऊपर वाले में 2 कार्बन मिलकर के -I लगा रहे हैं, नीचे वाले में केवल एक ही कार्बन -I लगा रहा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने भेज दिया, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजने की टेंडेंसी किसके पास है? सर ऊपर वाले के पास। मतलब O के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने के चांसेस कहां हैं? ऊपर वाले में। मतलब सांसें किसकी अटकेंगी? सर ऊपर वाले की। तो स्टेबल कौन फील करेगा? सर नीचे वाला। अगर नीचे वाला स्टेबल फील करेगा, मतलब कि इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये अगर स्टेबल है तो ये उसका एसिड अच्छा एसिड होगा। यस और नो? एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर बन गया। डन। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, सिंपल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तो ये शुरुआत है बेटा, अभी केवल -I इफेक्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में केवल -I इफेक्ट पे बेस्ड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं आता। मतलब सर, मतलब अभी इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों भी पढ़ने हैं हमको। सॉरी, रेजोनेटिंग इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है। इन सब का मिला जुला इफेक्ट लगा करके हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी शुरुआत है, बच्चों वाले हैं, इनको सीखो। अगर इनको सीखोगे तो आगे की पटरी जो है आसान रहेगी ट्रेवल करने में। यस और नो? बोलो बिल्कुल सर। तो फिर आओ, लिखो, एक हेडिंग बनाओ, ठीक है। हेडिंग ये कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन। क्या बोलो? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन। डन, ठीक है सर। बेस किसको बोलते हैं, पहले ये हमको पता होना चाहिए। तो देखो, बेस तो पहला ये कि जो OH- आयन दे एक्वस मीडियम में, वो बेस।
या फिर जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे। देखो एक होता है H प्लस आयन देना, एक होता है H प्लस आयन लेना। जो H प्लस आयन ले वो भी बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड भैया और अकॉर्डिंग टू लुईस चाचा। लुईस चाचा बोले सर बेस वो है, सर बेस वो है जो एक लोन पेयर किसी को डोनेट कर रहा हो, वो बेस है। यस और नो बोलो तो लिखो बेस कौन है? स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। क्या कहलाएगा बोलो? सर बेस कहलाएगा, या फिर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज टू H प्लस आयन, या किसी को भी डोनेट करे भाई, बेस तो बेस किसी को कर दे। चार्ज इज नोन एज बेस। सर उसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। चलो अगर ये मान लिए हो तो सर कुछ माहौल बना दें, बिल्कुल बना दें। मान लो एक कोई एनायन है, ठीक है, उसके पड़ोस में रखा हुआ है H प्लस आयन, तो क्या होगा? ध्यान से देखो क्या होगा। मुद्दा ये है, ये एनायन है, हाँ बिल्कुल सर एनायन है। अगर एनायन है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सर दिख तो माइनस एक ही रहा है। अरे बच्चा याद करो CH3 माइनस, इसके पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों? सर 3, 1 2 3, और एक खुद का इलेक्ट्रॉन था, एक पड़ोसी का छीन लिया था, उसी चक्कर में माइनस आया था। देखो कितने हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डोनेट कर सकता है। हाँ बिल्कुल डोनेट कर सकता है सर। तो ठीक है, इसने डोनेट मार दिया इसको 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे और डुएट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इसने डोनेट कर दिए। क्या बन गया बोलो? Ha, मतलब कि इसने क्या किया? लोन पेयर डोनेट किया। और अगर इसने लोन पेयर डोनेट किया, इट मीन्स कि ये कौन है? इट इज अ बेस। सर ये बेस है। यस और नो? बेस पसंद है वो वाला नहीं भाई, ये बेस है। कौन सा वाला? एसिड बेस वाला बेस है, ना कि बेस पसंद है वो वाला नहीं। समझ रहे हो? ओके सर, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहां समझ में आया बेस किसको बोलेंगे? सर जो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, बस 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, चाहे कोई सा भी दे दे। कौन सा देगा? जो खाली रहेगा वही देगा, बॉन्ड तोड़ के तो नहीं देगा। मतलब अगर उसके पास खाली 2 इलेक्ट्रॉन रखे अगर वो दे देता है तो वो कौन है बोलो? सर वो बेस है। तो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सर किसका निकालना है? एट गैसियस स्टेट। ओके, गैसियस स्टेट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन। डन, ठीक है सर। ओके, गैस स्टेट में बोला है 1 डिग्री एमीन की बात करें तो 1 डिग्री एमीन किसको बोलोगे सर? NH3 को बोलेंगे। 2 डिग्री एमीन किसको बोलोगे सर? सर NH, एक इधर से लगा दो, क्या बोलो? CH3, सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन ना, NH3, इसके पास कोई CH3 है या कोई एल्किल ग्रुप है? नहीं सर, मतलब कि ये 0 डिग्री है। यस और नो बोलो? NH2 और इसके साथ लगा दो एक CH3। सर ये बन गया क्या? 1 डिग्री एमीन, एक CH3 है। सर NH2 सॉरी NH लगा दीजिए 2 CH3। सर ये 2 डिग्री एमीन है। ओके, नीचे लिख सकते हैं क्या? लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुनो, एक काम खत्म करो, इसको हटा देता हूं, पहले यहां से लिखता हूं। ध्यान से देखना, जाना नहीं कहीं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एट गैसियस स्टेट
at gaseous state of 1 degree, 2 degree and 3 degree एमाइन। ध्यान रखना मुद्दा है कब का, गैसियस स्टेट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम ऑर्डर अभी बना रहे हैं वो एमीन्स को गैसियस स्टेट में रखे हैं, तब के लिए बना रहे हैं। जरा गौर से देखो, गौर से क्या देखो, ये है तुम्हारा NH3, इस पे एक भी कार्बन लगा है क्या? नहीं, मतलब ये 0 डिग्री, 0 डिग्री नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है बोल दिया। NH2, इससे क्या लगा दिया हमने, बोलो CH3, ये 1 डिग्री एमीन। ये नॉर्मल अमोनिया है, ये कौन है बोलो, अमोनिया है, ये 1 डिग्री एमीन। NH, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, यह है तुम्हारा 2 डिग्री एमीन। N, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, सर ये है 3 डिग्री एमीन। यस और नो बोलो। बिल्कुल। इसके सामने मैंने रख दिया H+ आयन, मैंने लालच दिया। इसके सामने भी दिया मैंने H+ आयन, इसके भी सामने दिया H+ आयन, इसके भी सामने दिया मैंने H+ आयन। इनके मन में आया लालच, सर लालच, आह लप लप। सर कैसा लालच? आओ बॉन्ड बनाते हैं, कुछ ऐसा लालच। इसके पास कुछ नहीं है, गरीब भिखारी आदमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आया है। ऐसा ही होता है मार्केट में। जिसके पास बहुत कुछ रहता है उसके पास लोग आते हैं मार्केट में। मैंने देखा है, कई बार देखा है। ये फंसना नहीं कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो लोग आएंगे, बोलेंगे कि आओ बॉन्ड बनाएं। फिर मुझे राहत सर की याद आ जाती है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ध्यान रखना। तो ऐसे ही H+ आयन जब आया NH3 के पास, NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या किए बोलो, डोनेट किए। यस और नो, ठीक है, डोनेट किए। सिमिलरली यहां पे भी N के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी डोनेट करेगा। सर इसके पास भी है, ये भी डोनेट करेगा। सर इसके पास है, ये भी डोनेट करेगा। ठीक है, सारे के सारे N को मौका मिला बॉन्ड बनाने का, तो सारे के सारे N क्या सोचे, क्यों ना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कुछ नया कर लिया जाए, कुछ बना लिया जाए, कुछ चांस लिया जाए। यस और नो बोलो। ठीक है, इन्होंने ट्राई किया, बिल्कुल किया। और जब इन्होंने ट्राई किया तो ये क्या बनाए बोलो, NH4 पॉजिटिव बनाएंगे। यस और नो बोलो। बिल्कुल। ये क्या बनाएंगे सर, ये बनाएंगे CH3 NH3 पॉजिटिव। बिल्कुल सर। ये क्या बनाएंगे सर, CH3 NH2 पॉजिटिव CH3। और ये क्या बनाएंगे सर, ये बनाएंगे CH3 NH पॉजिटिव CH3 और CH3। सर मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो नाइट्रोजन एटम जितना जल्दी या जितना तेजी से लोन पेयर देगा H+ आयन को, मतलब कि वो अच्छा बेस है। अच्छा बेस कौन होगा, बेस का नेचर क्या है, बेस का मतलब ये है कि जो लोन पेयर दे, और जो जितना जल्दी लोन पेयर देगा, जितना तेजी से लोन पेयर देगा, इसका मतलब कि सर वो उतना ही अच्छा बेस है। जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कौन जल्दी से तेजी से देखते से ही कौन टूट पड़ेगा, जैसे उसको कभी कुछ मिला ही ना हो, कुछ ऐसा टूटेगा। कौन टूटेगा सर, जिसके पास यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जिस नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर जितनी ज्यादा होगी, वो उतनी ही आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा। यस और नो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो फिर खत्म तो हो गया बच्चों। आओ देखें सर, क्या देखें, देखो क्या ये CH3 यहां से बैठे बैठे +I लगा रहा होगा, हाँ बिल्कुल सर लगा रहा होगा। क्या ये बैठे बैठे लगा रहा होगा, हाँ बिल्कुल लगा रहा होगा सर। क्या ये भी लगा रहा होगा, हाँ बिल्कुल सर। अरे सर ये तो मैटर हो गया सर। यहां 3 CH3 बैठे बैठे +I लगा रहे हैं, मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की तो डिस्को पार्टी होगी सर।
भयंकर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे यहां पे कि आज तो माहौल बना देंगे, कुछ ऐसा वाला, समझ रहे हो? बिल्कुल सर। तो होगा क्या सर, ये CS3 ये CS3 ये CS3 तीनों साइड से लोन पेयर अगर इन्होंने क्या किया, तीनों ने प्लस आई लगाया, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की भीड़ होने वाली है। और अगर भीड़ होने वाली है तो ये आसानी से, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगा उतना आसान होगा उसको डोनेट करना। मतलब सबसे खतरनाक तरीके से 3 डिग्री एमीन क्या करेगा, बहुत तेजी से देखते से ही लपक पड़ेगा कि आओ बॉन्ड बनाए, और उसने तुरंत लोन पे डोनेट किए, मतलब बहुत तेजी से ये बनने वाला है। इसका मतलब सर टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो ये 3 डिग्री था तो तीनों साइड से प्लस आई लगा, ये 2 डिग्री था तो सर इसमें 2 साइड से प्लस आई लगेगा। सर ये 1 डिग्री है, इसमें 1 साइड से प्लस आई, ये तो गरीबों वाला आदमी है सर, गरीबों का मसीहा। तो सबसे तेजी से, या बोल सकते हो कौन लोन पेयर देगा, जिसके नाइट्रोजन के ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उतनी तेजी से देगा। मतलब सर 3 डिग्री एमीन जो है खतरनाक बेसिक स्ट्रेंथ रखेगा, उससे थोड़ा कम सर 2 डिग्री एमीन, उससे थोड़ा कम सर 1 डिग्री एमीन, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ सर किसका होगा, अमोनिया का होगा। ऑर्डर ऑफ क्या बन गया सर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है। कृपया जल्दी से जल्दी गाड़ी पे बैठे। यस और नो, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। यस और नो, तो समझ में आया? मतलब सर गैसियस स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो 3 डिग्री एमीन का होगा, क्योंकि 3 डिग्री में तीनों साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ओके डन, ठीक है, ठीक है सर। तो गैसेस स्टेट में अगर कल को तुमसे पूछ लिया जाए कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन से ज्यादा किसका होगा, सर 3 डिग्री एमीन का होगा। यस और नो, ठीक है सर। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ का समझ में आया। अब मान लो गैसेस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ हमको समझ में आ चुकी है। मान लो अब तुमने क्या किया, तुमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पकड़ा और पकड़ के कहां रखा, सर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन को पकड़ा और तुमने इनको डुबा दिया। कहां डुबा दिया बोलो, डिप्ड इनटू, कहां, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कहां रखे हो बोलो, नॉन पोलर मीडियम में, नॉन पोलर मीडियम में सर। नॉन पोलर मीडियम लाइक बेंजीन में डुबा रखे हो। किसमें बोलो सर, बेंजीन या C6H6 में डुबा रखे हैं सर। ऐसे और भी बहुत सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे CH2 भी तुम्हारा नॉन पोलर है सर, इनमें किन्हीं में डुबा रखे हो। और तब आप चेक कर रहे हो कि बताओ इनका क्या ऑर्डर बनेगा बेसिक स्ट्रेंथ का। तो एक मुद्दा तुमको हम समझा देते हैं, नॉन पोलर मीडियम है, अगर नॉन पोलर मीडियम है तो इनका सॉल्वेशन नहीं होगा, मतलब इनके चारों ओर सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं चिपकेंगे, और नहीं चिपकेंगे तो अगेन सर वही ऑर्डर मिलता है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ। यस और नो बोलो। अगर नहीं चिपका, सॉल्वेशन नहीं हुआ, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा अगेन कहां रहेगी बोलो, 3 डिग्री में। तीनों साइड से CH3 क्या कर रहे होंगे, या एल्किल ग्रुप क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। यस और नो, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ नॉन पोलर मीडियम में यही रहेगा, डन। नॉन पोलर मीडियम ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉन पोलर का भी समझ में आ गया सर। नॉन पोलर और गैसियस स्टेट में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का ऑर्डर, एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर सबसे लास्ट में सर 1 डिग्री का, और उससे कम अगर बोले तो अमोनिया। यस और नो सर। नॉन पोलर मीडियम तो समझ में आ गया, कुछ नया करो सर, हमको अब कुछ नया चाहिए, तो आओ फिर कुछ नया देखते हैं। सर कुछ अलग करने वाले हो क्या? अरे अलग नहीं करने वाले, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन, क्या है सर?
ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, of 1 degree, 2 degree and 3 degree amine in polar medium, या बोल सकते हो एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम जो कि पोलर प्रोटिक मीडियम है। सर पोलर प्रोटिक मीडियम का मतलब, अरे दोस्तों कंपाउंड पोलर है, यस और नो? बिल्कुल सर। क्या इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है? नहीं होता सर। डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता तो मतलब ये पोलर बंदा है, पहली चीज तो, ठीक है। इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रो केमिकल बॉन्डिंग में पड़े हो गए सर। इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो ये हो गया कैसा? पोलर हो गया। और प्रोटिक क्यों बोले? क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, H की कम, तो H के ऊपर प्लस रहेगा तो ये क्या दे सकता है बोलो? H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, मतलब प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए इसको बोल दिया प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यस और नो? समझ में आया? ठीक है सर, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट ले रखे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखे हैं और हमने उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को घुमा दिया, डुबा दिया। तो कंडीशन नंबर ए, इफ R जो है वो क्या हो बोलो? मेथिल ग्रुप हो। मतलब कि मेथिल ग्रुप अगर आप लगा रखे हो, क्या लगा रखे हो? मेथिल ग्रुप लगा रखे हो, मेथिल ग्रुप अटैच कर रखे हो। अगर मेथिल ग्रुप अटैच कर रखे हो तो ध्यान से देखो, ये अमोनिया NH2CH3 CH3 NH CH3 CH3N CH3 CH3 डन। ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा अमोनिया, ये है 1 डिग्री एमीन, ये है 2 डिग्री एमीन और ये है 3 डिग्री एमीन। ध्यान से समझना, यहां पे जो ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या मिलता है? तो देखो ध्यान से, सर 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम 1 डिग्री, और उससे कम हो जाता है 3 डिग्री का, और सबसे कम होता है सर किसका? NH3 का। ये है ऑर्डर। सर कब? सर ये क्या कर दिए? अरे तुमने ही तो बोला था बच्चों कुछ अलग करके दिखाओ सर। सर इतना अलग करने के लिए नहीं बोले थे कि रूल रेगुलेशन ही फॉलो ना कराओ बेटा, ऐसा इसलिए होता है, लिख लो ड्यू टू सॉल्वेशन, ड्यू टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के कारण, ध्यान समझना, सॉल्वेशन के कारण 2 डिग्री और 1 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाता है इन कंपेयर टू 3 डिग्री, और ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये आपका प्रैक्टिकल डेटा है, आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर करना है। कब? जब आपने CH3 को जोड़ रखा है कहाँ? एज अ एल्किल ग्रुप। लेकिन अगर यहीं पे CH3 की जगह एल्किल ग्रुप तुमने क्या लगा दिया बोलो? C2H5 मेथिल ग्रुप, थोड़ा साइज में बड़ा कर दिए हो ग्रुप को, तो क्या होगा? देखो फिर उसको भी ध्यान में रख लो। अगर मैंने एल्किल की जगह लगा दिया C2H5 इथाइल ग्रुप, क्या लगाया बोलो? इथाइल ग्रुप, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर मैंने इथाइल ग्रुप लगाया तो ऑर्डर जो बनता है, ध्यान से देख लो, ऑर्डर बनता है 2 डिग्री अभी भी सबसे ज्यादा ही रहता है, लेकिन 2 डिग्री के बाद तुमको क्या मिलता है बोलो? 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम अमोनिया। डन। ये बन जाता है कब? इन केस ऑफ इथाइल ग्रुप इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। डन। ये क्यों हो रहा है सर? ये ड्यू टू सॉल्वेशन हो रहा है सर। सॉल्वेशन के चक्कर में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो पहला काम तो आप इसको ध्यान से समझ लो और इनको डायरेक्ट, पहले मैं तो बोलता हूं इसको डायरेक्ट याद कर लो। क्यों? क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधे ऐसे ही टिक करना है, तुमको सोचना नहीं है। ठीक है? लॉजिक ऐसा क्यों हुआ,
क्या हुआ, क्यों होता है, काहे होता है सर, ये सब कुछ जो है तो हम कहाँ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत धमाकेदार। कि अगर ध्यान से देखो क्या हुआ सर हुआ ये कि अगर तुमने गैसियस स्टेट लिया था, ध्यान से देखो, अगर तुमने गैसियस, कुछ सस्पेंस होना चाहिए ना माहौल में। हाँ बिल्कुल सर कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस डाल रहे हो। अरे कोई बात नहीं बच्चा, आपको ऐसे ही आंसर टिक करना पड़ेगा। बस इतना समझ लो कि गैसियस मीडियम में, नॉन पोलर मीडियम में और एक्वस में, दो तरीके से, जब आप मिथाइल ग्रुप लो और जब आप C2H5 ग्रुप लो तो आपका जो ऑर्डर बन रहा है वो ध्यान से देखो। गैसेस मीडियम में सर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। यहां पे सर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। सर यहां पे सर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया। सर इस केस में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। ये है आपका क्या बोलो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का। ये आपको डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखना है। अब मुद्दा ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ सर, क्यों हो जाता है इस तरीके से। इसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसमें हम थोड़ा डिटेल पे जाएंगे, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहां और यहां जो ये चेंजेस आए, क्यों आए। डन। याद करने का तरीका बता दूं, अगर तुम इन दोनों का ऑर्डर भूलते हो तो ध्यान से समझो। 2 डिग्री तो इन दोनों में सबसे पहले हो गया है। हाँ बिल्कुल सर 2 डिग्री सबसे पहले हो गया है। अब मुद्दा आता है ये 1 डिग्री 3 डिग्री का ही। तो ध्यान से देखो, CH3 छोटा ग्रुप है इसलिए 1 डिग्री पहले आ गया 3 डिग्री के, और C2H5 बड़ा ग्रुप है इसलिए 3 डिग्री पहले आ गया 1 डिग्री के। बाकी 2 डिग्री तो इनमें पहले ही रहेगा। डन। इसको अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। कोई डाउट आए तो आप डायरेक्ट कमेंट में पूछो। और अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि चीजें समझ में आ रही हैं, बच्चों कमेंट किया करो यार, कुछ तो कमेंट कर दिया करो, समझ में आ रहा है सर, हाँ ठीक है चल रहा है, यस और नो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाओ। आधी जनता बेल आइकन दबा के बैठी नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो बेल आइकन दबा लो, है ना। जैसे ही वीडियो आता है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप देख लेना, समझ लेना, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हुआ एक्चुअल में, ये चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन मैं स्टार्ट करूंगा अब रेजोनेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन। तो बिल्कुल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।